आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया गुरुग्राम। मैं सतबीर शर्मा। सुखबीर हत्याकांड यहाँ गुड़गांव में किसी से भी वंचित नहीं है। हर इंसान जानता है कि सुखबीर हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। ये रेमंड के शोरूम में सदर बाजार के पास हुआ था और ये 1 सितंबर 2022 को हुआ था। आज लगभग 19 महीने बीत चुके हैं, मगर सुखबीर के पुत्र अनुराग का कहना है कि अभी तक जो साजिश करता है उसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। उनका कहना है कि उनका केस एसटीएफ के पास है और एसटीएफ ने जो रिपोर्ट बनाकर दी है 3 मई को, उन्होंने भी उसको दोषी करार दिया है और उन्होंने कहा कि रोहतास खटाना भी इसमें दोषी है, मगर उसको पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया है। मगर एसटीएफ का कहना है कि जल्दी ही उसको गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनको अभी भी भय है, उनके परिवार को भी भय है, कभी उनके साथ भी जान माल का नुकसान न कर दिया जाए। आप देखें पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम है अनुराग, पुत्र सुखबीर, चेयरमैन गांव मिठौज। आपके साथ क्या घटना घटित हुई, आप पूरा थोड़ा विवरण दो। मेरे साथ मेरे पिताजी की 1/9/2022 को गुड़गांव रेमंड शोरूम में जो सारे कोई शूटिंग गोली मारने में तो 5-6 आदमी है, बाकी सारे साजिश करता है। जैसे रोहतास पुत्र जोगिंदर मेन साजिशकर्ता के बारे में बताया, जिसने पैसे भी दिया, गाड़ी भी दिया, वो साजिशकर्ता को अभी तक अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया? उसको नहीं अरेस्ट किया गया जी। रोहतास पुत्र कन्हैयालाल, हमने बार बार अपना सीएम साहब को भी, डीआईजी साहब को भी, हमारे बयान भी हो चुके हैं, हमने बार बार रिक्वेस्ट भी करी है, पर रोहतास अब तक बाहर है। जबकि हमने अभी मेरी गवाही होनी थी, मैंने एक स्टेटस फाइल किया कि इसका क्या है। जोगिंदर जेल में था, वो अभी छूटा है। रोहतास का क्या है? जब एसटीएफ ने 3 तारीख परसों उसमें ये बताया है कि रोहतास मामले में सम्मिलित है और उसको हम आगे सम्मिलित करेंगे और उसके बारे में जो होगा उसका चालान दिया जाएगा। जोगिंदर ने क्या उसके बारे में बताया? कुछ बयान भी दिए होंगे जोगिंदर ने। जब एसटीएफ ने जोगिंदर को पकड़ा, उसने बताया कि रोहतास कैसे शामिल हुआ, क्यों शामिल हुआ? तो जोगिंदर ने जी बताया कि जो सुखबीर चेयरमैन था वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसका भाई रोहतास जेजेपी पार्टी से 2019 में चुनाव लड़ा, उसकी वजह से सुखबीर चेयरमैन की वजह से उनको चुनाव में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने सोचा कि इसको रास्ते से पहले ही हटा दी जाए तो हमारे लिए आगे का रास्ता साफ रहेगा। जब जोगिंदर के डिस्क्लोजर में पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि जब भाई साहब रोहतास खटाना से सुखबीर की हत्या के लिए यहाँ हो गई, तब भाई साहब ने कहा इस काम को जल्दी ही अंजाम दो। रोहतास खटाना से आपको, आपके परिवार को कुछ खतरा भी दिखाई दे रहा है? पूरा खतरा है जी। हमको धमकी आती है कि अभी तो और बुरा हो जाएगा, या तो इस केस को ख़त्म करो। क्या आपके पास प्रूफ है? हाँ, जो प्रूफ है। धमकी आती है? हाँ, प्रूफ है। आते हैं, इनडायरेक्टली लोग आते हैं, कोई सीधा नहीं आकर इनडायरेक्टली भाई वो ऐसे कह रहे हैं कि और बुरा हो जाएगा। न्यायालय भी इससे ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा? एसटीएफ स्टाफ से न्यायालय ने भी पूछा है और आप लोगों ने भी गुहार की है, कोर्ट ने भी गुहार की है। जो एसटीएफ स्टाफ का है, अभी तक रोहतास के बारे में क्या रिपोर्ट? रोहतास के बारे में लेटेस्ट अभी 3 तारीख को रिप्लाई दिया है कि वो आरोपी है और उसको मामले में सम्मिलित किया जाएगा। पर वो कि एक पैसे वाला व्यक्ति मानता है अपने आप को और ये कहता है कि गांव में भी भाई मेरी मंत्रियों तक पकड़ है, अफसर तक पकड़ है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जोगिंदर का तो जो गलती सलती हो गई। क्या राजनीतिक प्रेशर की वजह से या पुलिस के प्रेशर की वजह से या प्रशासनिक प्रेशर की वजह से अभी तक रोहतास को अरेस्ट नहीं किया गया? ये तो मैं नहीं बता सकता राजनीति है क्या है, पर इसमें ये क्लियर है कि आज 2 साल हो गए हम चीख के कह रहे हैं पहले दिन से कि हमारे फादर को रोहतास खटाना नहीं मारा। अगर चुनाव लड़ता था तो रोहतास लड़ता था, ना कि जोगिंदर लड़ता था। जब हम बार बार कह रहे हैं, हमने जज साहब के सामने बयान दे दिए, तो रोहतास को आज 2 साल हो गए। 2 साल में अब तक एसटीएफ ये बता रही है कि अभी इसको सम्मिलित किया जाएगा। सम्मिलित किया जाए तो करे क्यों नहीं रही? 2 साल हो गए। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्राइम का जो डीजीपी है उसको, और जो डीजीपी पुलिस है शत्रुघ्न को, और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उनको क्या गुहार लगाना चाहते हो ताकि वो सही से कार्रवाई करें और कानून कार्रवाई सही हो और कोई भी दोषी बच ना पाए? मैं जी सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ इतना बुरा हो चुका है कि हमको सरकार भी और अपना प्रशासन भी हमको हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है कि हमको न्याय दिया जाए। इससे ज़्यादा सबूत सरकार को या प्रशासन को क्या चाहिए? जब हम कहने लग रहे, जोगिंदर के डिस्क्लोजर में क्लियर है कि भाई साहब के हाथ जो कार्रवाई अभी तक न्यायालय में हुई, आपके हाथ में कुछ पेपर हैं वो भी हमारे दिखा
दिखा दीजिए कैमरामैन को, ताकि वो समझ जाएं और वो दिखा सकें कि क्या कार्रवाई है। ये 3 तारीख की रिपोर्ट है जी, ये 3 तारीख की रिपोर्ट है। ये स्टेटस फाइल किया है एसटीएफ ने। इसमें पूरे मर्डर का वो है, और इस पूरे मर्डर के में ये रोहतास पुत्र कन्हैया लाल का पूरा डिस्क्लोजर है। एसटीएफ ने कितने दिन का? एसटीएफ को कुछ नहीं बता सकता, आज 2 साल हो गए, वो पता टाइम ही है उस दिन से। नहीं, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दी है कि जल्दी हम इसको। हाँ, जल्दी, इसमें ये लिखा है कि जल्दी ही करेंगे। अब जल्दी का मैं कोई अल्टीमेट तो आपको दे नहीं सकता कि वो कब तक क्या करेंगे। 2 साल बाद ही हो चुके हैं। हरियाणा के सीएम नायक सैनी बने हैं, उनको क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं उनको यही गुहार लगाना चाहता हूँ। मैं उनसे मिला भी हूँ बाई फेस कई बार, और मैंने उनको सारा मामला बताया भी है कि हमें न्याय दिया जाए। रोहतास पुत्र कन्हैया लाल हमारे पिताजी का मेन मर्डरी है। उसने हमारे पिताजी को गोली मारकर हत्या करवाई है इनडायरेक्टली। पैसे उसने दिए हैं, सब चीज़, उस गाड़ी उसने चमन तो कुछ कर ही नहीं सकता था। अगर उसको कुछ करना होता तो वो पहले करता। चमन से हमारा क्या वास्ता है? ये तो कोर्ट का ऑर्डर रहा। ये एसटीएफ ने 3 तारीख को रिपोर्ट पेश की है। ये पूरी रिपोर्ट है। आप इसको, मैं तो चाहता हूँ अपने इस चैनल पे आप इसको दिखाया भी जाए। बाकी ये फ़ोटो है, ये जोगिंदर है और ये मेन शूटर है। ये जोगिंदर है, ये मेन शूटर है। ये कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमें हमारे साथ राजनीति हुई है। ये मेन शूटर है जो बोले थे कि सीएम के आया था कि वो सीएम साहब से मिल रहे हैं। बाकी ये है मेन जोगिंदर है। ये जोगिंदर है जो 2 साल हमारे केस में अंदर है और इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। और ये रोहतास है। अब आप ये बताओ मुझे, अगर आप सब खबर को देख रहे हो, और वो क्या इनका रोल और इससे ज़्यादा क्या होना चाहिए? सगा भाई ये घर का कर दो काम, और कहीं फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्डिंग बना के देगा उसे। जोगिंदर मर्डर से जोगिंदर ने यह भी बताया कि जैसे हमने पढ़े कागज, जोगिंदर ने यह भी बताया कि जोगिंदर की और रोहतास की लगातार फोन पे वार्तालाप चलती रही। जोगिंदर की रोहतास की सगे भाई हैं, उनकी तो दिन रात चलेगी थी, उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। बाकी मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि इससे ज़्यादा सगा भाई है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? एक ही कोठी पर रहते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिस दिन छूट के आए हैं उस दिन बैठ के हंस रहे हैं दोनों। गांव में इस तरह की बात चल रही है कि हमारा क्या बिगाड़ लिया, हम अपने बाइक इज्जत बरी लिया है। हमने उनका क्या बिगाड़ा था? वैसे चुनाव का ही तो मैटर था। है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर मुझे या मेरे परिवार के साथ कोई भी हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार रोहतास पुत्र कन्हैया लाल, जोगिंदर पुत्र कन्हैया लाल और उनके परिवार के अन्य सदस्य। हम अपने न्याय के लिए जो हम पे होगा हम वो करेंगे, जो हम पे किया जाएगा। हम अपना केस लड़ रहे हैं तो हम वो अपने एंड तक लड़ेंगे।